नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है मंझली देवरानी। विनीता के विवाह को पूरे 11 साल हो चुके थे, परंतु मां बनने का सुख उसको मिला ही नहीं था। मंदिर, देवी मनोती, व्रत, उपवास सब किया पर कुछ नहीं मिला। डॉक्टर ने भी कोई कमी नहीं बताई थी। दोनों में फिर पता नहीं किस पाप का फल मुझे ईश्वर ने दिया, यही सोचकर मन खराब किए रहती विनीता। उसके दोनों देवरों की शादी उसके सामने हुई। साल भर में दोनों की गोद में एक एक बच्चा भगवान ने उनको दे दिया। रोज ही तकिया गीला करते उसकी रात कटती। हालांकि पति कुछ कहते नहीं थे, पर जब शाम को बाहर से आते ही देवरानियों के बच्चों को लेकर व्यस्त हो जाते, उन्हें गोद में लेकर खिलाने लगते, तब विनीता का मन बहुत ही कचोटता। खैर, किया भी क्या जा सकता था। ऐसा नहीं कि वो इन बच्चों से प्यार नहीं करती थी, वो तो जान छिड़कती थी उन पर, किंतु मन का एक कोना बहुत उदास रहता था उसका। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। इस बीच मंझले देवर का ट्रांसफर दूसरे शहर हो गया। अब घर में छोटे देवर देवरानी और उनकी चुटकी बेटी, और वो उसकी दुनिया बन गई। अचानक उसे पता चला कि छोटी के पांव फिर से भारी है। मन में एक बार फिर अपनी कमी का एहसास तो हुआ, पर उसने भगवान की इच्छा के आगे हथियार डाल दिए थे। भोजन करते करते अचानक एक दिन उसने सुना, देवर जी देवरानी से कह रहे थे, सीमा, हम अपना दूसरा बच्चे बड़े भाभी भैया को दे देते हैं, कैसा रहेगा। विनीता ने सुना तो वो थक से रह गई। क्या ऐसा होगा? मैं सचमुच में किसी बच्चे की माँ भी बन सकती हूँ? अपनी खुशी के रो में वो देवरानी के चेहरे के भाव को नहीं देख पाई। दूसरे दिन वो देवरानी की और ज्यादा देखभाल करने लगी। विनीता इतनी खुश थी मानो वो खुद ही माँ बन रही हो। उसने छुप छुप कर नए बच्चे के लिए कपड़े, मोजा, टोपा सब बना लिए। समय आया, छोटी देवरानी को बच्चा तो हुआ, किंतु बच्चा माँ की गोद में ही रहा। देवरानी के उदासीन व्यवहार ने उसका दिल एकदम तोड़ दिया। बची कुची उम्मीद उसने उन दोनों की बात सुनकर छोड़ दी। जब देवर अपनी पत्नी को समझा रहे थे कि क्या हुआ अगर हम भाभी को बच्चा दे दे तो, और देवरानी का कहना कि भाई बच्चा तो घर में ही रहेगा, मेरे पास रहे या उनके, मैं पूरा पूरा अपने बच्चे को किसी को नहीं दे सकती, बस पटाक्षेप हो गया उसके माँ बनने के सपने का भी। कुछ दिनों बाद फिर खबर आई कि मंझली देवरानी भी माँ बनने वाली है। फोन पर खूब बधाई दी विनीता ने। मन बहुत रोया उसका, पर ईश्वर की इच्छा के आगे भला क्या हो सकता है। एक रात खबर आई मंझली के बेटा हुआ है। दरअसल मंझली देवरानी को इस बार कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के कारण डॉक्टर ने ट्रेवल करने से मना कर दिया था, तो वो उन लोगों ने वही शहर में ही डिलीवरी कराने का फैसला कर लिया था। रात फोन पर देवर ने कहा, भाभी आप सबको लेकर आ जाइए, अगले हफ्ते फंक्शन रख रहे हैं बच्चे का। मन ही मन रोते रोते उसने यात्रा पूरी की। छोटा देवर, उसके दोनों बच्चे, पति, सास सब थे साथ में, बस वो किसी के साथ नहीं थी। मेरा जीवन तो निरर्थक हो गया भगवान। तुमने मेरी कभी नहीं सुनी। हर गुजरते इस मंदिर के आगे वो ऐसे बुदबुदाती। शाम तक वो सबके साथ मंझले के घर पर पहुंच चुकी थी। लंबा चौड़ा आयोजन, खूब लोग बाग, गहमा गहमी, लेकिन उससे कोई ठीक से बात तक नहीं कर रहा था। कुछ औरतें कानाफूसी भी कर रही थी। पति भी आकर काम में रम गए थे। वो ही निठल्ली सी बैठी थी। तभी एक स्त्री ने कहा, आप विनीता जी हैं? जी हाँ, चलिए आप, कहकर वो औरत विनीता को एक कमरे में ले गई। वहां मंझली देवरानी बच्चे के साथ लेटी थी। उल्हाना देते हुए बोली, दीदी कहाँ हो आप? शाम को हमारा गोद भराई का फंक्शन है और आप ऐसे मुंह उतार कर बैठी हो। चलो पहले आप तैयार हो जाइए अच्छे से, फिर बच्चे को संभालिए। रुवांसी सी विनीता तैयार होने उठी तो साथ आई महिला ने कहा, आज चलिए मैं आपको तैयार कर देती हूँ। विनीता को बाद में पता चला कि वो ब्यूटिशियन थी। हल्का मेकअप, आंखों में काजल, बालों में ढेर सारा गजरा, लाल बनारसी साड़ी। विनीता का सौंदर्य देखते ही बन रहा था, किंतु आंखों में झुंझलाहट भी थी। गोद में बच्चा देवरानी के आया है
और ये लोग मुझे इतना क्यों सजा रहे हैं। फिर हॉल में जहाँ कार्यक्रम होना था सब इकट्ठे हुए। बच्चे को मंजली देवरानी एक बार भी उसको हाथ लगाने नहीं दी थी, बस रोने रोने को हुई जा रही थी विनीता। तभी मंजले देवर ने सबको शांत करते हुए कहा, आज का यह आयोजन मेरे बड़े भैया और भाभी के प्रथम पुत्र रतन की प्राप्ति के उपलक्ष्य में रखा गया है। आप सब श्रीमती विनीता एवं राजेश जी को और नवजात शिशु को अपना आशीर्वाद देकर हमें अनुग्रहित करें। और मंजली ने आकर विनीता को उल्हाना देते हुए कहा, लो भी दीदी, अब अपने बच्चे को गोद में कब से लिए लिए फिर रही हूँ, थक गई हूँ भाई मैं। और विनीता के आंखों के आंसू झरझर बहने लगे। राजेश की बाहों का सहारा और उन दोनों के बीच नन्हा सा राजकुमार सब मानो गड़मगड़ होए जा रहे थे। क्या मैं सचमुच माँ बन गई। तालियों का शोर, सबके मुस्कुराते चेहरे, मंझले देवर देवरानी की पुलकित मुस्कान यही तो कह रही थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।